ॐ ह्रौं काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ठीं ठीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता शमशान काली का एक साबर मंत्र है, जिस मंत्र का इस वीडियो में विधि विधान बताने वाले हैं। माता शमशान काली शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं और इनके मंत्रों का प्रयोग हर प्रकार की बाधा को निस्त नाबूद कर देता है। भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, खब्बीस की बाधा, बरम राक्षस की बाधा, डाकनी साकनी की बाधा, जिंद बैताल की बाधा, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं माता शमशान काली के इस मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो जाती हैं। सभी प्रकार के शत्रुओं को यह मंत्र निस्त नाबूद कर देने वाला मंत्र माना जाता है। वैसे तो इस मंत्र को श्रवण करने से तुरंत ही लाभ मिलता है और आपको कायदे से मंत्र को श्रवण करके मंत्र का परीक्षण करके ही सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। शमशान काली का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए नवरात्रि का समय सबसे उत्तम माना जाता है। साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। माता शमशान काली का यह साबर मंत्र सिद्ध करके आप स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी की बाधा का हरण भी कर सकते हैं। मंत्रों का जितना ज़्यादा हम परोपकार में निस्वार्थ भावना से प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा दूसरों का भला करते हैं, उतनी ही ज़्यादा मंत्रों की शक्ति बढ़ती रहती है। हर बार कम से कम 5 से 10 गुना शक्ति बढ़ती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि माता शमशान काली के नाम को स्मरण करने की भर जरूरत पड़ती है और बाधाएं जलकर राख हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, मंत्र में शक्ति तभी आती है जब हमारे शरीर की आत्म ऊर्जा प्रबल हो, और जब हम अपनी आत्म ऊर्जा को एकदम नीचे गिरा देते हैं तो मंत्र की शक्ति भी घट जाती है। लगातार हमारे मन में यदि ऐसा भाव रहता है कि हम दूसरों का भला करें, दूसरों का हित करें, दूसरों को ठीक करें, दूसरों की परेशानी का हरण करें, तो आपकी आत्म ऊर्जा भी प्रबल होती है और साथ साथ में मंत्र की शक्ति भी प्रबल हो जाती है। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताएंगे आसान तरीके से, जो नवरात्रि में आप कर पाएं। वैसे भी इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। और हमेशा मंत्र को जब आपको कंठस्थ करना हो तो श्रवण करते हुए ही कंठस्थ किया करिए। ऐसा करने से कुछ % ऊर्जा आपको मिल जाएगी और जब ऊर्जा मिल जाएगी तो इस मंत्र को आप बिना सिद्ध किए हुए भी परीक्षण कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी भूत प्रेत की बाधा है, नजर है, टोना है, टोटका है, शत्रु ने किसी प्रकार की बाधा चला दी है, इस मंत्र को मात्र एक बार पाठन करिए। सामने वाले के ऊपर से नींबू उतार कर उसके 4 टुकड़े कर डालिए और फेंक दीजिए। इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके आप रोगी को पिला दीजिए, तुरंत ही आराम लग जाएगा। बाकी झाड़ने फूंकने के इस मंत्र के अनेकानेक तरीके हैं जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देते हैं। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं। ओम काली काली महाकाली उड़न काली हिरण काली शमशान की काली धाय काली, एक पांव खड़ी बजावे ताली, आग जले मुर्दा जले जहां बजे ताली पहुंचे काली, दुष्ट का करे संहार शमशान पर करे ब्यारी, चलता हूं चलत खून पिए भूत प्रेत को भोजन करे, करे वज्र को बार, गुनिया गुन करे गुनिया आकाश से जाए, काले रंग को छुआ लेवे ऊपर मत की धार, बरम सन्यासी राक्षस तुरतई बांधे, जिन्न बैताल मसान पर बाण चलाए, दे नरक पहुंचाए, एक धात को बाना लेवे, आसन लेवे मुर्दा को छाती बैठ की के लगाए, कोरा खप्पर हाथ धरो बैरी मार मरघट पहुंचाए, आड़ कलेजा खाए, तब माई शमशान की काली कहाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई काली दिखा अपने चलबे की शक्ति। ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। साबर मंत्र भैया कि शब्दों का जाल होता है जिनका कई बार अर्थ भी नहीं निकलता, लेकिन रचेता इसी प्रकार मंत्रों की रचना करते हैं और वह मंत्र इसी तरह कार्य करते हैं। इसलिए
शब्दों पर ना जाकर मंत्र की शक्ति पर जाया करिए कि मंत्र से हमें क्या ऊर्जा मिल रही है, कितना इससे फायदा हो रहा है। और ये सब जानने के लिए मंत्र को आपको लगातार एकांत में ईयरफोन लगाकर या किसी और माध्यम से श्रवण करना पड़ेगा। साथ में माता काली का ध्यान करना पड़ेगा। मंत्र अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा श्रवण करते हुए। यदि आप किसी बाधा से पीड़ित हैं तो उसमें आराम महसूस हो जाएगा। शरीर को यदि मंत्र की ऊर्जा मैच कर रही है, सूट कर रही है, तो रोए तन्नाएंगे, क्रोध आ सकता है, मिसमिसी भर सकती है, दांत किड़किड़ा सकते हैं, गुस्सा आ सकता है और तमाम प्रकार के लक्षण मंत्रों से निखर कर आते हैं। यदि बाधा है तो भी ये लक्षण आते हैं। यह मंत्र हमको सूट करने वाला होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच करता है, तब भी इसी प्रकार के लक्षण निकल के आते हैं। माता शमशान काली के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए नवरात्रों में किसी भी दिन, जरूरी नहीं है कि बैठकी से शुरू करें, बैठकी, दूज, तीज, चौथ, 5 है, 8 है, 9 की रात्रि तक इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी कारणवश नवरात्रि यदि निकल जाती है, आप सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, समय के अभाव में, व्यस्तता में, शरीर रोगी होने के कारण, कई कारण होते हैं जीवन में कि लोग विचार तो करते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते। तो इस नवरात्रि में मंत्र को कंठस्थ करिए, सिर्फ 108 बार पढ़ लीजिए भैया, ना करिए पूरा सिद्ध, तब भी आपका कार्य होने लगेगा। लेकिन मंत्र को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए संपूर्ण इसका जाप करना पड़ेगा, संपूर्ण विधि विधान करना पड़ेगा। नवरात्रि निकल जाने के बाद अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है। दीपावली में भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, जेठौनी एकादशी में सिद्ध कर सकते हैं, साल की चारों नवरात्रियों में से सिद्ध कर सकते हैं और कालाष्टमी के दिन भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो मुहूर्त बहुत सारे हैं, यदि चूक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ कंठस्थ कर लीजिए और इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू करिए। ठीक है, परोपकार करना शुरू करिए। जब हम मंत्र में परोपकार की भावना रखते हैं और मंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप ही कार्य करने लगते हैं। फिर भी मंत्र को सिद्ध करने का विधान इस प्रकार है। माता काली का चित्र स्थापित हो गई ही आपके, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, उनका विधि विधान से बढ़िया पूजन कर लीजिए। उनके सामने एक सिंगल बत्ती का दीपक जलाइए, माँ के सामने आसन डालकर बैठ जाइए, आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए, माता को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, माला, ये सारी चीजें अर्पण करिए, स्नान ध्यान कराइए, बढ़िया से उनका ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए। और प्रार्थना किस प्रकार की करिए? माँ भगवती पराशक्ति काली कल्याणी, हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, इस कराल काल कलयुग में हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, जो हमसे आ रहा है, जो हमने सुनने को मिला है, जो हमें बताया गया है, उस तरह से हम मंत्र का जाप करने वाले हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें, इतनी शक्ति भर दें कि जिसकी तरफ भी हम आंख उठा के भी देख लें, उसकी समस्त प्रकार की बुरी बाधाएं दूर हो जाए, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाए और हर प्रकार का संकट मिट जाए। अपने शब्दों में बढ़िया माता से सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करिएगा भैया। इसके बाद रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा और इस मंत्र का जापन करिएगा। देखिए, इस मंत्र के 2 प्रयोग हैं। एक तो आप भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा को हरण करने में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इस मंत्र का शत्रु विनाश में भी प्रयोग किया जाता है। तो शत्रु विनाश वाली विधियां हम बाद में आपको कभी बता देंगे, अभी परोपकार वाली विधि सुन लेते हैं। शत्रु नाश की विधि जानने के लिए आप टेलीग्राम के माध्यम से, फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे संकटनाशक का जो मुख्य चैनल है उसमें एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उसमें मेंबरशिप लेके उसमें भी आप इसका शत्रुनाशक विधि विधान देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह इस मंत्र का विधान है। अब मंत्र की हमें माला जप करनी है, तो प्रयास हमें यह करना है कि इस मंत्र की हमें 11 माला कम से कम जपनी है। देखिए, मंत्र के जापन में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, हो सकता है आपको 8 घंटे भी लग जाए। लेकिन जब शरीर को तपाएंगे, हम तपस्या करेंगे सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ, तो साधारण शब्द भी सिद्ध हो जाते हैं। फिर तो यह मंत्र है भैया। तो देखिए, शरीर को तपाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, तभी मंत्र में सिद्धि आती है। तो बढ़िया इसकी 11 माला जप कर लीजिए। ये खप्पर बना लीजिए भैया, और खप्पर को बढ़िया से उसका विधि विधान से पूजन करिए, और जैसा स्नान, ध्यान, फिर इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, सारी विधियों से पुष्प चढ़ा के बढ़िया से पूजन कर लीजिए। अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, उसमें अग्नि का पूजन कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती से प्रार्थना करिए और जप करने के बाद इस मंत्र का आप होम लगाइए। एक माला सीधा सीधा यानी 108 बार सीधा सीधा आपको हवन करना है। और हवन करने में सामग्री क्या लेनी है भैया? शुद्ध घी के साथ अपन हवन डाल सकते हैं, या फिर देसी घरेलू जो हवन सामग्री बनाई जाती है, तिल हो गया, जौ हो गया, पंचमेवा हो गया, चावल हो गया, शक्कर, गुड़, बेल, ये तमाम प्रकार की हवन सामग्री घर में देसी तरीके से बनाई जाती है। इस सामग्री का भी आप
प्रयोग कर सकते हैं। बाजारू सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाजारू सामग्री में थोड़ा सा शुद्धता कम रहती है, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हवन करने के बाद माता से फिर से प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि मेरे से जो त्रुटियां हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, अज्ञानवश जो हमने कर दिया हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इसके बाद माता काली का, कंकाली का कोई भी बीज मंत्र यदि आपके पास है, वैसे हम हर सावर मंत्र के नीचे एक बीज मंत्र जरूर बोलते हैं, उनमें से एक बीज मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप कर लेना है। देखिए कहीं त्रुटियां होती हैं और उस समय हम कीर्तन करते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं या जप करते हैं अलग से, तो उसमें जो भूल चूक होती है उसमें हमें क्षमा मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़काव करना है और आसन के नीचे जो जल का छिड़काव किया है उस पर अपना हाथ स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक करना है। इसके बाद अपने आसन से आप उठ सकते हैं। मंत्र का जप करना है, जब सिद्धि करनी है तो ध्यान दीजिएगा, आप व्रत होने चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हल्के फुल्के आहार ऐसा लीजिए कि बीच में आपको ना तो लघु संख्या का ध्यान आए ना दीर्घ संख्या का ध्यान आए, और ऐसे रसीले आहार लीजिए जैसे अंगूर वगैरह, तो शरीर में पानी की कमी भी ना आ पाए। ठीक है, इस तरह हमें मंत्र की साधना करनी है। साधना पूरी होने के बाद आपको ध्यान देना है, यह मंत्र कभी कभी प्रत्यक्षीकरण भी देता है, और जब प्रत्यक्षीकरण देता है तो हमें सुरक्षा के प्रबंध करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भैया आपके पास कवच है तो जरूर धारण करिए, मंत्र को एकदम हल्के में नहीं लीजिए, कवच जरूर धारण करिए। इसके अलावा आप घेरा बंधन मंत्र, आसन बंधन मंत्र, कीला मंत्र, इन मंत्रों का भी आप 5-5, 6-6 बार शुरुआत में ही आप प्रयोग करके अपने आसन बांधने का नियम कर सकते हैं, घेरा बांधने का नियम कर सकते हैं। सारे मंत्र हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, यदि आप सर्च भर कर लेंगे कंकाली घेरा बंधन मंत्र तो आपको मिल जाएगा। हनुमान आसन बंधन मंत्र, ऐसे मंत्र आपको हमारे चैनल पे यूट्यूब में सर्च बस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जब ना मिले तो पहले शब्द लिखना हनुमान जी आसन बंधन मंत्र और लास्ट में कोष्टक में लिख दीजिएगा संकटनाशक, तो आपको फ्रेम मंत्र और मंत्र का विधि विधान आपको मिल जाएगा। जब हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हो तो हमें आसन बंधन मंत्र और कीला घेरा बंधन मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इनको बस सिर्फ 5 बार, 11 बार, 21 बार अपने समय अनुसार पढ़ के और आप घेरा लगा सकते हैं। इसके बाद अपना मुख्य मंत्र आप जाप कर सकते हैं। आसन से उठने के बाद, दशहरा होने के बाद आपको अब इन मंत्रों का प्रयोग करना है। देखिए झाड़ने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता शमशान काली के मंत्र से झाड़ा लगाने के लिए सबसे उत्तम सांगीन होती है, जो कि हमारे पीछे आसपास वीडियो में कहीं दिख रही होगी। सांगीन एक ठो छोटी बनवा लीजिएगा। माता भगवती शमशान काली को, कंकाली को, जो भी आपकी इष्ट हों देवी, उनको वह सांगीन अर्पण करिएगा और उनके पास कम से कम 11 दिन वो अर्पण रहने दीजिएगा। उनके सामने बैठकर ओम क्रीम कालिकाय नमः या कोई भी देवी बीज मंत्र का आप जाप करिएगा नित्य प्रतिदिन 1 माला। आपकी सांगीन जो है सिद्ध हो जाएगी। सांगीन से आप कभी भी झाड़ा लगा सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, या शत्रु ने किसी प्रकार का घात भेजा है, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की अलावाला भेजी है, सांगीन को अपने हाथ में उठाइए, व्यक्ति को सामने 4 फीट दूर बिठा लीजिए, अग्नि जला लीजिए, अग्नि में होम लगाइए माता भगवती के नाम का, और गाय के गोबर का कंडा होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और गाय का ही शुद्ध घी होना चाहिए। इससे 5 से 11 आहुतियां आप डाल सकते हैं माता के बीज मंत्र के साथ, और चाहे तो इसी मंत्र के सहारे डाल सकते हैं। इसके बाद मंत्र को उच्च स्वर में पढ़िएगा भैया, उच्च स्वर में पढ़ते हुए सांगीन उसकी तरफ दिखाइएगा और घुमाइएगा, उसके ऊपर झाड़ा लगना शुरू हो जाएगा। लास्ट में इस मंत्र को कान के अंदर फूंकिएगा 1 बार पाठन करते हुए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए जल को अभिमंत्रित करिएगा और सामने वाले को पिला दीजिएगा। ये तो हो गया प्रथम तरीका भैया, इतने में ही बाधा समाप्त हो जाती है। लेकिन आप दूसरे तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। व्यक्ति के कान में इसी मंत्र का पाठन करते हुए आपको फूंक लगानी है 1 से 5 बार, 11 बार। ध्यान दीजिएगा, यदि सामने वाले को सवारी आती है, ऐसी सवारी आने जैसी शिकायत है, तो उसके सिर में सिखा हो उसमें गांठ जरूर लगा दीजिएगा। महिला हो तो उसके बालों में 3 गांठ इसी मंत्र का पाठन करते हुए चुपचाप पहले लगा दीजिएगा। कान में मंत्र फूंकना शुरू करिएगा, तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद थोड़े से बाल, थोड़े से नाखून आप उसके इसी मंत्र का पाठन करते हुए काट सकते हैं, और उन नाखून और बालों को एक नींबू के 2 टुकड़े करके उसके अंदर आप रखकर उस नींबू को कहीं दूर जाकर जमीन के अंदर डाल सकते हैं, नदी में विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर पर जो भी बाधा होती है उतर जाती है, समाप्त हो जाती है। बाकी झाड़ने के और भी तरीके हैं। खड़क से झाड़ सकते हैं आप, और गाय की पूंछ के बालों से एक
रस्सी बनाई जाती है, साँट कहते हैं जिसे, उससे भी झाड़ा लगा सकते हैं, वह अति उत्तम होता है। और साँट से झाड़ा लगाने पे ये होता है कि आपने मंत्र सिद्ध किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी से यदि आप झाड़ा लगाते हैं, प्रहार करते हैं, तो सिर्फ आपके लिए नाम लेना भर काफ़ी होगा, ओम क्रीम कालकाय नमः, और एक साँट आप जैसे ही पीठ पर जमाएंगे उसी क्षण उसके शरीर से बाधाएं और दर्द निकलकर बाहर हो जाएगा। अब इस तरह ना मारिएगा कि खून ही निकल आए, वो एक नैंग होता है, वो नैंग पूरा करना पड़ता है हमें, बाकी ऐसा नहीं कि आप बल भर मार दें तो खून ही निकल जाए, इस तरह नहीं करना है, ठीक है। इस तरह इस मंत्र के अनेकानेक झाड़ने के तरीके हैं, इसमें हमने बताया माता का प्रत्यक्षीकरण भी होता है, इसलिए सावधानी जरूर रखिएगा और फिर इस मंत्र की साधना करिएगा। जब धोखे से यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, भय की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। माता पराशक्ति जगत जननी है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उनके साथ डाकनियाँ साकनियाँ जरूर होती हैं, तो उनके भोजन पर प्रसाद की जो व्यवस्था है आपको अलग करने की रखनी पड़ेगी। बलि के लिए उनके लिए बरिहा रख सकते हैं, जायफल रख सकते हैं, नींबू की बलि अर्पण कर सकते हैं, नारियल की बलि अर्पण कर सकते हैं, ये सारी सामग्रियाँ आपको पहले से इंतजाम में रखनी पड़ेगी, ठीक है। यदि प्रत्यक्षीकरण होता है तो बलि आपको अर्पण करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। बरिहा कद्दू ले लीजिए, उसका तिलक करिए, उसके ऊपर जल अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, इसके बाद उसके बीच से 2 टुकड़े कर दीजिए और माता को एक हिस्सा सिंदूर पोतकर अर्पण कर दीजिए, दूसरे हिस्से के 4 टुकड़े करिए, वो यक्षिणियाँ, जोगनियाँ, डाकनियाँ, साकनियाँ इन सबके लिए हो जाती है, क्षेत्रपाल के लिए बलि हो जाती है, तो वो सब उनको अर्पण कर दीजिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले आप गुरु आदेश ले सकें। सुरक्षा प्रबंध आपके पास पक्के होने चाहिए।